सेल बायोलॉजी के इस चैप्टर को हम आज आखिरी टॉपिक पढ़ने लगे हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस है। तो जैसा कि हम इस पूरे चैप्टर में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को पढ़ाए, तो आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स के बारे में इल्म हो चुका है कि जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की बुनियाद पर। तो दो सेल्स हैं हमारे पास, एक एनिमल सेल है, एक प्लांट सेल है। तो कुछ एनिमल्स जो है प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, कुछ जो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। क्यों कुछ एनिमल्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, कुछ को जो है यूकैरियोट्स कहते हैं, तो आज हम इंशाल्लाह इस पूरे टॉपिक में समझेंगे। आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स कौन कौन से एनिमल्स को कहा जाता है। आर्किया है, यू बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया। ये तीनों के तीनों जो हैं प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं और ये अर्ली एंशियंट जो है एनिमल्स हैं। अच्छा, तो सबसे पहले प्रोकैरियोट में अगर हम देखें तो नो डेफिनेट न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था या फिर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस देखते हैं तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, किस में मिलेंगे? यूकैरियोटिक एनिमल्स के सेल्स में मिलेंगे। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके सेल्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, जबकि आपको यूकैरियोट्स में जो है वो क्या मिलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। और यूकैरियोट कौन कौन से एनिमल्स कहलाते हैं? प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स, ये चारों जो हैं यूकैरियोट्स कहलाते हैं। दूसरा डिफरेंस अगर देखें तो ये पुराने सेल्स हैं, प्रिमिटिव एंशियंट है, सिंपल फॉर्म है। तो अर्लीस्ट एनिमल्स जो थे, जब न्यू एनिमल्स की जो है इवोल्यूशन हुई थी, नए नए एनिमल्स जो उसके बाद बने थे, जो अर्लीस्ट एनिमल्स थे वो जो थे सिंपल फॉर्म थे, सिंगल सेल्ड एनिमल्स थे। उसी से जो है फिर मल्टी सेलुलर एनिमल्स या फिर बायोन्यूक्लिएट एनिमल्स वगैरह की जो फॉर्मेशन हुई थी। तो प्रोकैरियोट्स को एंशियंट, प्रिमिटिव या फिर सिंपल फॉर्म भी कहा जाता है, जबकि ये जो है एडवांस है, ये इवॉल्व हुए हैं। ये मतलब कि यूकैरियोट्स जो हैं प्रोकैरियोट से ही बने हैं, वहीं से इसकी इवोल्यूशन स्टार्ट हुई है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। इसके अलावा राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं और स्मॉल होते हैं, और जबकि यूकैरियोट्स में जो होते हैं वो 80S होते हैं और लार्ज राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेल है। जैसे मैं आपको इस चैप्टर में जो है एक अलग से टॉपिक से राइबोसोम्स में जो है उसमें आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि हमारे पास दो काइंड होती हैं। एक 70S होता है, 70S मतलब एस का स्वेट वर्ग है, और जो एक 80S होता है, लार्ज होता है, वो स्मॉल होता है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो सिंगल, अगर हम देखें तो वो 70S हैं, जबकि यूकैरियोट्स में जो है 80S हैं, लार्ज हैं। अब इसी तरह मैं आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था या फिर आपको जो है क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, वहाँ पर भी आपको जो है राइबोसोम्स थे। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों के दोनों जो हैं ये क्या हैं? ये ऑर्गेनेल्स हैं खुद। ये ऑर्गेनेल्स आपको यूकैरियोट्स के सेल्स के अंदर मिलेंगी, जबकि आप जब प्रोकैरियोट्स को देखेंगे तो ये ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है उसके अंदर, प्रोकैरियोट्स में। तो जो ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट्स के सेल्स में मौजूद हैं उसके अंदर भी राइबोसोम्स मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो 70S हैं, जबकि जो आपका जो है प्रोकैरियोट्स हैं उसमें भी 70S हैं। अब ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स, और यूकैरियोट्स के ऑर्गेनेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स है वो 70S, दोनों सिमिलर हैं। जब आप यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो 80S साइटोप्लाज्म में जो है सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म में जो है वो 80S हैं, जबकि यूकैरियोटिक एनिमल्स के सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स हैं उसके अंदर जो राइबोसोम्स वो 80S हैं, 70S हैं, वो इसके साथ सिमिलरिटी रखते हैं। तो ये इसका जो आपका ये हो गया। इसके बाद क्रोमेटिन को देखें तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम या फिर DNA मटेरियल को कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में फैला हुआ होता है मुख्तलिफ उसकी जो है सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म में। जबकि आप जब इसको क्रोमोसोम को देखेंगे यूकैरियोट्स में तो ये आपको सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। ये भी डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में। अच्छा, अब डिवीजन की बात करें
तो जो डिवीजन होती है, सेल डिवीजन आपने पढ़ा हुआ है एनिमल्स में और प्लांट्स में, ये तो यूकेरियोट्स हैं। लेकिन जब आप प्रोकैरियोटिक एनिमल्स की बात करेंगे तो ये ए माइटोसिस है। ए का लफ्ज़ एक्चुअली लेक के लिए इस्तेमाल होता है, ना होने के लिए इस्तेमाल। इसका मतलब है कि ए माइटोसिस, माइटोसिस यहाँ पर नहीं होती। जिस तरह से यूकेरियोट्स में माइटोसिस होती है, प्रोकैरियोट्स में क्या नाम है, यूकेरियोट्स में जो है प्लांट्स में और एनिमल्स के सेल्स की जो माइटोसिस होती है, यहाँ पर माइटोसिस नहीं होती। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इसका मतलब है कि सेल डिवीजन यहाँ पर बाइनरी प्रोसेस के थ्रू होती है, जबकि यहाँ पर जो सेल डिवीजन होते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होती है। माइटोसिस और मियोसिस दो अलग प्रोसेस हैं। ये सेल डिवीजन के चैप्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैं आपको सरसरी नज़र में समराइज करा देता हूँ। माइटोसिस एक ऐसी टेक्निक है जब सेल डिवाइड करे तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो अपने आबाओ अजदाद के दुगुना हो जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये माइटोसिस। उस अपने आबाओ अजदाद जितनी, अपने पेरेंट सेल जितनी हो तो फिर माइटोसिस कहलाता है, और अगर हाफ हो जाए तो फिर मियोसिस कहलाता है, ठीक है। उस पेरेंट के सेल की निस्बत हाफ हो जाए तो मियोसिस, और अगर अपने ही पेरेंट जितनी क्रोमोसोम्स बने हो तो फिर उसको माइटोसिस। ये तो माइटोसिस मियोसिस हो गया। जबकि यहाँ पर ऐसे नहीं होता, ये बाइनरी फिजन के तहत जो है सेल डिवाइड करता है। अच्छा, इसके बाद अगर फ्लैजेला, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो माइक्रो बॉडीज़ होती हैं, जो माइक्रो बॉडीज़ होते हैं वो फ्लैजेला सीलिया की फॉर्मेशन करती हैं। अब प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजेला बनता है वो माइक्रो बॉडी से नहीं बनता है। ये पिछले टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। जब फिर किससे बना होता है ये फ्लैजेलन प्रोटीन से बना होता है। फ्लैजेलन प्रोटीन होता है, उसी वही जो है फ्लैजेलन प्रोटीन क्या करता है, फ्लैजेला की फॉर्मेशन करता है प्रोकैरियोट्स में। जबकि सीलिया फ्लैजेला जो है आपका जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें जब ये बनते हैं तो ये माइक्रो बॉडीज से बनते हैं। ट्यूबुलिन एक माइक्रो बॉडी है जो सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन कर रहा होता है यूकेरियोट्स में। तो ये भी डिफरेंस है इसमें। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन अगर देखें तो कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको पता चलो, ये क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। फ्लूइडिटी जो होती है ये मेंटेन रखता है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन पर एब्सेंट होता है, नहीं मिलता है। जब सेल मेम्ब्रेन पर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो उसकी जगह पर क्या होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब ये एंजाइम्स जो है क्या कराते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह इस तरह का प्रोसेस कराते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये नहीं करवा सकता, कोलेस्ट्रॉल क्योंकि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि आप यूकेरियोटिक सेल्स को देखें तो ये यूकेरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है, पहली नंबर बात। दूसरी बात जो है एंजाइम्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स के अंदर होती हैं। ये भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो सेल मेम्ब्रेन में होंगे प्रोकैरियोट्स में, जबकि यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो आपको सेल मेम्ब्रेन पर नहीं मिलेंगे, बल्कि किस पे मिलेंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स के अंदर मिलेंगे जो मेटाबॉलिज्म को कैरी करेंगे। ओके, इसके बाद सेल वॉल इन एनिमल्स में भी होता है और इन एनिमल्स में भी होता है। इसका मतलब है कि ये जो एनिमल है प्रोकैरियोट्स, इसमें जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। जबकि इसका जो सेल वॉल होता है, अगर प्लांट है तो प्लांट में आपको पता है प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल्स में तो सेल वॉल नहीं होता है, और काइटन और फंजाई में होता है। तो फंजाई में भी सेल वॉल होता है और आपका प्लांट के में भी सेल वॉल मौजूद होता है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल इसमें जो मौजूद है, अगर प्लांट है तो सेलुलोज से बना हुआ है सेल वॉल, और अगर वो फंजाई है तो फिर उसमें जो है ये काइटन से बना हुआ है। तो ये भी डिफरेंट इसमें हो गया। इसके बाद हैप्लॉइड सेल, अगर यहाँ पर सेल देखें तो हैप्लॉइड है, सिंगल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है, जबकि यहाँ पर जो है ये हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड सेल है प्रोकैरियोट्स में, वहाँ पर हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड सेल भी हो सकता है। इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन जो है अगर यूकेरियोट्स की बात करें तो इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको डीएनए की रेप्लिकेशन मिलेगी। डीएनए मतलब कि अपने जैसा और डीएनए कॉपी करेगा, तो इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन देते हैं नाम। तो डीएनए की फॉर्मेशन जब यूकेरियोट्स में कहें तो इनसाइड द न्यूक्लियस, और अगर हम प्रोकैरियोट्स में कहें तो फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब आरएनए सिंथेसाइज्ड होते हैं,
यहाँ पर जो आरएनए सिंथेसाइज होते हैं वो ऑल टाइप्स होते हैं, लेकिन वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के तहत ही हो रहा है। ठीक है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होगा, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा जो ऑल उसको जो है क्या नाम है इसकी जो है आरएनए इसकी फॉर्मेशन कर रहा होगा, एक ही आरएनए पॉलीमरेज। जबकि आप यूकेरियोट्स में जब देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज हर एक जो आरएनए है उसके लिए अलग अलग से आरएनए पॉलीमरेज होगा। मिसाल के तौर पर कैसे कि हमारे पास एक आरएनए पॉलीमरेज है 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 हमेशा जो है वो आरएनए को बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है एमआरएनए को बनाए, मैसेंजर आरएनए को या फिर ट्रांसफर आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 1 यूकेरियोट्स में हमेशा जो है वो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो हमेशा जो है मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, इन दोनों की नहीं कर सकता। इसी तरह जो है आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है फिर वो ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से जो है ये आपका क्या है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अलग अलग होता है हर एक आरएनए की फॉर्मेशन में, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए या फिर ट्रांसफर आरएनए, तो हर एक के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। इसी तरह जो है यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर जो एक ही आरएनए पॉलीमरेज तमाम टाइप्स की आरएनए की जो है वो फॉर्मेशन कर रहा होगा, तमाम टाइप चाहिए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के सेल में जो बुनियादी जो फ़र्क था वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि मेरा आज का लेक्चर जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल है डिफरेंस ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।